अब बहुत समय नहीं है, पलक मारते ही परमेश्वर ले जाएगा और ये सब कुछ अचानक से होने वाला है। इसीलिए अपनी आत्मा की तैयारी रखो, आत्मा को तैयार रखो, प्रभु के काम में लगे रहो। ज़्यादा संसार की तैयारियां करने की ज़रूरत नहीं है अब हमें। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु आ रहा है, यीशु बहुत जल्द आ रहा है। ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, यीशु बहुत जल्द आ रहा है। भजन संहिता 101 यहाँ पे लिखा है, मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। मैं परमेश्वर की करुणा और उसके न्याय के विषय में गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? यहाँ पर लिखा है, मैं बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धिमानी को कहाँ पे खर्च करना है? खरे मार्ग पे चलने के लिए। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। कहाँ पर? अपने घर में। हमारा घर जहाँ हम रहते हैं वो भी है, और हमारा घर, हमारी कलीसिया भी हमारा घर। हाँ, ये भी हमारा एक परिवार। मैं अपने घर में मन की खराई से साथ चलूँगा। मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा। क्या लिखा है? मैं किसी ओछे काम पे, दिखावे के काम पे चित्त ना लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर, बुरे मार्गों पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। चलने वालों से नहीं, पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। ये मेरा निर्णय है कि जिस काम से परमेश्वर घृणा करता है, मैं उस काम में कभी ना लगूंगा। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। समझ रहे? अभी लोगों को लगा चुगली बहुत छोटी बात है। क्या लिखा है यहाँ पे? जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हों और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं ना सहूंगा। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। समझ रहे? जिसकी आंखें चढ़ी हों। देखें, घमंडी लोग देखे हमें दुनिया में, वो नीचे नहीं देखते, वो ऊपर ही देखते हैं। घमंड से चढ़ी हुई आंखें। प्रभु कहता, मैं उनकी ना सहूंगा। मेरी आंखें, प्रभु क्या कहता है? मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। कौन रहेगा परमेश्वर के संग? परमेश्वर खुद बता रहा है कि मेरे संग कौन लोग रहेंगे। कौन से लोग रहेंगे? मेरी आंखें। अब ये पूरा देश है, देश में कौन से लोग परमेश्वर अपने साथ रखेगा? लिखा है, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। समझ रहे हैं? जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा, मेरी सेवा टहल करेगा, हमेशा के लिए जो मेरे साथ रहेगा। वो कौन होगा? जो खरे मार्ग पे चलता है, जिसकी बात हाँ की हाँ और ना की ना होती है। जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। समझ रहे हैं?
जो छल करता है, छल करना क्या, जो हम दिखा रहे हैं वो हम है नहीं। जो प्रभु का वचन कहता है हम उसे जानते तो हैं, पर हम उसके विरोध में कार्य कर रहे हैं और हम दिखा रहे हैं कि हम वचन में चल रहे हैं। जो छल करता है, प्रभु कहता है, वो मेरे घर के भीतर ना रहेगा। जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। समझ आ रही है? जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। अगर आप चाहते परमेश्वर आपको ग्रहण करे, आप परमेश्वर के साथ सदा रहें, तो आपको इन बातों को करने में चौकसी करनी है, बुद्धिमानी बरतनी है कि आप खरे मार्ग पे बने रहें। जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। बाइबल कहती है सारे झूठों का भाग आग की झील में होगा। फिर लिखा है, भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। हालेलुया। ये जिंदगी बहुत छोटी सी है। यानी कि 2022 ऐसा लग रहा कि कल ही 2022 था, 5 साल निकलने को है। ऐसे निकले 5 साल की पता ही नहीं। टाइम इतनी तेजी के साथ जा रहा है, समय इतनी तेजी के साथ निकल रहा है। कितने हमारे देखते देखते चले गए। कोई भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है। जब एक शरीर में से प्राण निकल जाते हैं वो व्यक्ति डेड हो जाता है, हा? और आत्मा का हिसाब किताब होना है। तो हम जो भी काम शरीर से कर रहे हैं उसका जो लेखा जोखा है वो आत्मा को देना पड़ेगा आपकी। तो आपको शरीर के अकॉर्डिंग नहीं, आपको आत्मा के अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि जो लेखा जोखा है वो आत्मा को देना है। तो जो भी कुछ तुम इस शरीर से करते हो तो आत्मा का सोच के करो, क्योंकि आत्मा जब शरीर से निकल जाती है शरीर को कीड़े खा जाते हैं। समझ रहे हैं? तो हम सबका जो लाइफ है बहुत शॉर्ट है, थोड़ी है। हमारे जितने पहले थे वो चले गए और हम सब भी चले जाएंगे। कोई भी यहाँ रहने वाला नहीं है। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? यही सवाल का जवाब लेके मैं मसीह में आई थी। मुझे बस ये जानना था मैं जा कहाँ रही हूँ। और यही चीज हम जा तो रहे हैं, पर क्या लेके जा रहे हैं? प्रभु के सामने हमारे जाने से पहले हमारे काम पहुंचेंगे। हमारे काम जाएंगे, आगे आगे काम जाएंगे, पीछे पीछे हम जाएंगे। तो हमारे काम बहुत मैटर करते हैं, हमारा बोलना बहुत मैटर करता है, सुनना, कामों का करना, छल झूठ, ये सब चीजें प्रभु ने कहा है कि ये सब मेरे सामने नहीं रहेंगे। तो जो चीजें प्रभु ने लिखी हैं उसके ऊपर बहुत ही बुद्धिमानी जो बरतनी है ना, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बरतनी। अपना जो विजडम है वो इसलिए यूज करो कि वो असली धन, जो असली मिरास है तुम्हारी, वो तुम्हें मिले। प्रभु ने कभी ना नाश होने वाले घर बनाए हैं। ये सोना जो तुम देखते हो ना दुनिया में, ये तो ऐसा लगता है नकली है। जो अगर आपने स्वर्ग का सोना देख लिया, इतना खरा और इतना प्योर गोल्ड है वहां पे, और वहां पे उसकी सड़कें बनी हुई हैं, सड़कें। समझ आ रही है? प्रभु ने कहा जो तुम्हारी बातें आंखों ने नहीं देखी और जो तुम्हारे चित्त में भी नहीं चढ़ी है, वो है जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए मिरास तैयार करके रखी है। और वो तुम्हारी बाट जो रहा है कि कब तुम आकर उसमें रहो, कब तुम आकर उसके साथ रहो। इतना प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना है, इस लाइफ के लिए नहीं, अपनी आंखें अनंत काल के जीवन की ओर लगा के रखिए। जो कुछ भी तुम कर रहे हो, इसलिए उसने कहा तुम अपने घर के भीतर छल से नहीं चलना, खराई से चलो। कोई तुम्हें देख रहा है नहीं देख रहा है, प्रभु की आंखें हर समय तुम्हें देख रही हैं। हर समय प्रभु की आंखें हमें देख रही हैं। हम एक पेंसिल भी चुरा रहे हैं ना, तो प्रभु हमें देख रहा है। हम किस मनसा से क्या चीज कर रहे हैं ना, प्रभु हमें देख रहा है।
ये दुनिया के रिकॉर्डिंग कैमरे बंद हो सकते हैं, उसका कैमरा कभी नहीं बंद होता। अब वो चाहे तो डिलीट कर दे, वो चाहे तो अगर हम क्षमा मांगे कि आगे से नहीं करेंगे प्रभु, तो हो सकता वो डिलीट कर दे। लिखा क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके पाप ढांपे गए। इसीलिए बहुत ही अधिक इस समय अपने मन की रक्षा करें। दुनिया में बहुत करप्शन हो रहा है, बहुत पाप बढ़ रहा है। 1 यूहन्ना 5 उसका 19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। समझे, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। कोई नशों में पड़ा है, कोई व्यभिचार में पड़ा है, कोई लालच में पड़ा है, कोई बुराई में पड़ा है, कोई समझ। 18 में हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे परमेश्वर क्या करता है? बचा के रखता है। हालेलुया। और शैतान क्या है? उसे छू नहीं पाता। यहूदा की किताब 21 में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते रहो। हालेलुया। जीवन यहाँ के लिए नहीं जीना है, ये जीवन वहाँ की तैयारी के लिए दिया गया है। असली चीज़ें वहाँ पर हैं, यहाँ पे सब सिर्फ तैयारी है। कहते ना, एक परमानेंट जब जॉब मिलती है तो उससे पहले ट्रेनिंग होती है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। प्रभु ने क्या बोला? मैं बयाने में तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूँ ताकि फिर आकर तुम्हारी रजिस्ट्री करा लूँ। समझ रहे हैं? तुम्हें परमानेंट अपने साथ ले जाऊँ। हालेलुया। अब बहुत समय नहीं है, पलक मारते ही परमेश्वर ले जाएगा और ये सब कुछ अचानक से होने वाला है। इसीलिए अपनी आत्मा की तैयारी रखो, आत्मा को तैयार रखो, प्रभु के काम में लगे रहो। ज़्यादा संसार की तैयारियां करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें जैसा चल रहा है चलने दीजिए। बहुत सारी नई नई योजनाएं, नए नए प्लान, नई नई चीज़ों में मत उलझिए। प्रभु की बाट जोए, स्थिर रहें, खड़े रहें। अब दौड़ने भागने का समय नहीं है, अब टिक जाओ। बाइबल में लिखा, जो पाप करता है वो पाप करता रहे, जो मलिन है मलिन बना रहे और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। हालेलुया। अनुग्रह का जो समय है, सच में मैं बता रही हूँ, अभी बिल्कुल ही ख़त्म है। मतलब ये लगा लो कि बस जैसे एक पॉइंट होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर, कोई व्यक्ति अगर रिपेंट कर रहा है तो बहुत समय, बिल्कुल वो घड़ी जो है वो उसकी सुई टाइम पे आने वाली है, ख़त्म होने वाली हैं चीज़ें। इसीलिए अनंत जीवन की ओर ध्यान दीजिए। ये जीवन शांति के साथ, धीरज के साथ बिताइए। हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइपर करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टेंशन में लेने की, अरे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो होना लिखा है वही होना है। इसीलिए वो क्या कह रहा है, दुनिया क्या कह रही है, इंटरनेट क्या कह रहा है, सोशल मीडिया क्या कह रहा है, खबरें क्या कह रही हैं, सब कुछ छोड़ के प्रभु क्या कह रहा है इस पे मन लगाओ, क्योंकि बाकी सब बातें झूठ हो सकती हैं, ये नहीं हो सकता। आमीन। यही सत्य है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा, हाँ मैं आऊंगा तुम्हें लेने। आमीन। वो कभी झूठ नहीं बोलता। आमीन। वो कभी धोखा नहीं देता। हालेलुया। आप उस पे आशा कर सकते हैं कि जो उसने बोला है वो होगा।
संसार में दी गई आशाएं खत्म हो सकती हैं, झूठ हो सकती हैं, धोखे हो सकते हैं, पर प्रभु के साथ नहीं। इसलिए जो धोखा नहीं देता, जो आशा कभी नहीं मरेगी, जो प्रेम कभी नहीं मरेगा, जो विश्वास हमारा कभी ना खत्म होगा, वहीं पे अपना ध्यान लगाएं। यहाँ से आपको कभी निराशा नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। हालेलुया। हर एक इंसान आपको छोड़ देगा। जब इंसान जाता है ना तो कोई नहीं जाता उसके साथ, बट परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए हम उसी के लिए जिए जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उसके सामने हम विश्वास योग्य बने। हालेलुया।